प्रश्न है विस्तार यदि तो सार। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी। चाहे आप सी टेट, रीट या किसी भी मतलब सी टेट, रीट या यूपी टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी और आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को खुशियाँ लाने का कार्य कर रहे होंगे। तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मतलब बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या है कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके लिए तुरंत। और हमें अच्छे अच्छे कमेंटों के माध्यम से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं आप, जिससे हम आपके लिए और बेटर से बेटर वीडियो ला सकें। हम देश के नाम और मतलब देश के बच्चों के नाम फ्री में शिक्षा आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसमें जितना भी बच्चे जुड़ सकते हैं हमसे जुड़ें और लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है संधि। संधि, एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा हाथ में। आज का टॉपिक है संधि। तो संधि का अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलाना। मेल का अर्थ होता है मिलाना। अब संस्कृत भाषा में शब्द के स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर, यानी संस्कृत भाषा में क्या है, किसी स्वर अथवा व्यंजन से और किसी स्वर अथवा व्यंजन से ही मतलब उसको मिलाया जाए। स्वर और व्यंजन से ही जो शब्द स्टार्ट हो रहा हो और स्वर और व्यंजन से ही मिलाया जाए अथवा विसर्ग से में समाप्त हो तो क्या है कि संधि होती है। अथवा दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब दो शब्द निकट आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है और इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्दों के निकट आने से जो मेल और या जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन संधि कितने प्रकार की होती है? तो गाइस, संधि होती है संस्कृत में 3 प्रकार की। संधि के प्रकार हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है शब्दों का ऐसा मेल जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि होगी। कहने का मतलब है कि शब्दों का ऐसा मेल जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पहले शब्द का, जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब प्रथम शब्द तो विद्या हुआ और द्वितीय शब्द आलय हो गया। तो ये कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी विद्या आ तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ स्वर हो तो विद्या में इसमें आ है, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो भी आ है। तो ये क्या हो गया, स्वर संधि हो गई। ये समझ में आ गई हमारी। तो क्या है कि प्रथम अंतिम वर्ण तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि होगी। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो इसमें क्या है, हिम प्लस आलय में आ, हिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ, तो आ प्लस हस्व प्लस दीर्घ, तो ये दीर्घ आ बन गया, तो ये होगा हिमालय। तो ये क्या है, स्वर संधि है। आगे देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि शब्दों का ऐसा मेल जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तो दोनों में से कोई एक स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों में से कोई एक स्वर हो या दूसरा व्यंजन हो तो विसर्ग संधि हो, व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, विसर्ग संधि नहीं, व्यंजन संधि होगी। सतचित, जैसे सतचित, तो क्या है सतचित में, सत प्लस चित। तो पहला प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ता है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो है ई। तो
व्यंजन प्लस स्वर, तो ये क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। अब देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि शब्दों का ऐसा मेल जहाँ प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी शब्द का ऐसा मेल जहाँ शब्द के अंत में विसर्ग हो अथवा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो स्वर अथवा व्यंजन हो तो उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे हरिहि प्लस सेते, तो हरिश सेते, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है तो क्या हो गया, विसर्ग संधि। विसर्ग को आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें विसर्ग होता है। तो हरीश प्लस चंद्र बरा हरीश चंद्र, तो ये क्या हो गई, विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि के प्रकार हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयास संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। तो कितने प्रकार हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार हो गए। स्वर संधि के प्रकार कितने हो गए? 7 प्रकार। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पररूप संधि। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। मतलब क्या हुआ कि वह वर्ण या समान वर्ण अकः सवर्णे, सवर्णे का मतलब है समान वर्ण, ए का सवर्ण आ हो गया। अकः आ ई उ रे और रे, री और रे, ये अक में आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हुए ए ई उ री और रे। जब क्या है कि अकः सवर्णे, अकः इन वर्णों के समान वर्ण अक प्रत्याहार है ये, इसमें ये जो वर्ण है, और दूसरे शब्द में क्या है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है इनके समान ही वर्ण कोई आ जाता है तो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये सूत्र कह रहा है जब हस अथवा दीर्घ अक रि से परे व हस अथवा दीर्घ अक आए तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे अक प्लस अक बराबर दीर्घ अक, दीर्घ अक। मतलब ये हुआ कि जैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। इस प्रकार से यानी वर्ण के समान ही वर्ण आए उसको सवर्ण कहते हैं। वर्ण के जैसा वर्ण आ जाए दूसरे शब्द में भी तो उसको सवर्ण कहते हैं। तो ये होता है दीर्घ संधि में। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हिम प्लस आल है तो हिम अ प्लस आ प्लस आ, तो क्या हो गया? हिम प्लस आल तो हिमालय, दीर्घ आ हो गया। सवर्ण है, आ के समान ही हसो या दीर्घ हो, लेकिन समान वर्ण है तो दीर्घ आ हो गया। ठीक है गाइस, आ प्लस आ हो तब भी दीर्घ आ होगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ हो तब भी दीर्घ होगा, छोटा आ प्लस बड़ा हो तब भी दीर्घ होगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा हो तब भी दीर्घ होगा। ऐसे ई के फैक्ट हैं। ई प्लस ई तब भी, ई प्लस बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई प्लस ई हो तब भी बड़ी ई प्लस ई हो तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी हो तब भी बड़ी ई। जैसे गिरी प्लस ईस गिरीश। ठीक है गाइस, दैत्यारी दैत्य प्लस अरी बराबर दैत्यारी। विद्यातुर विद्या प्लस आतुर, विद्या प्लस आतुर बराबर विद्यातुर, विद्यातुर। परमार्थ परम प्लस आर्थ, धर्मार्थ धर्म प्लस आर्थ, श्री प्लस ईश। इस प्रकार से दूसरी है गुण संधि। गुण संधि तो आद गुण है, इसका सूत्र है आद गुण। जब आवर्ण के पश्चात स्वर हो तो पूर्व पर पहले बाद दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। यानी क्या है कि आवर्ण के बाद
आ वर्ण के बाद क्या है कि स्वर हो तो आ वर्ण, जैसे आ प्लस आ और प्लस ई, तो आ वर्ण के बाद क्या है, स्वर हो तो उसका गुण हो जाता है, दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, तो इसको कहते हैं आद गुणः। जैसे बड़े आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई कोई भी हो, छोटे आ बड़े आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और छोटे आ बड़े आ के बाद छोटी बड़ी हो तो ए हो जाएगा गुण, और छोटे आ बड़े आ के बाद अगर रिर्री हो तो अर हो जाएगा, ए ओ अर, और आ के बाद लिर्री हो तो अल हो जाएगा। ठीक है गाइस। रमा प्लस ईस तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई तो ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रमेश, गुण हो गया इसका। जैसे गज प्लस इंद्र तो आ गज में आ है और ई इसमें इंद्र का ई है, तो आ प्लस ई बराबर एक गुण हो गया ए, तो ये हो गया आपका गजेंद्र। ऐसे ही गण प्लस ईस तो आ इसका और ईस का ई, तो ये मिलकर के गुण हो गया ए हो गया, तो ये हो गया गणेश। ऐसे ही नव प्लस ऊड़ा तो नव का आ ऊड़ा का ऊ, तो आ प्लस ऊ ओ हो गया गुण, तो नवोड़ा हो गया ये। महा प्लस ईश्वर तो इसमें क्या है कि महा का आ हो गया, ईश्वर का ई हो गया, तो बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए गुण हो गया, तो ये हो गया महेश्वर। ऐसे गंगा प्लस उद्गम तो आ गंगा का आ और उद्गम का ऊ, तो ओ गुण हो गया ये, तो गंगोदकम हो गया, क्या हो गया गंगोदकम। ऐसे ही उप प्लस इंद्र तो उप का आ और इंद्र का ई मिलकर के गुण हो गया ए, तो ये हो गया उपेंद्र। ऐसे गगन प्लस ऊर्ध्वम तो गगन का आ और ऊर्ध्वम का ऊ मिलकर के गुण हो गया ओ, तो ये हो गया गगनोर्धम। ऐसे ही अदेड़ गुण है अत एड़, हस अ ए ओ ऊ की गुण संज्ञा हो जाती है। ऐसे महर्षि महा प्लस ऋषि तो महा का बड़ा आ प्लस ऋषि का रिर्री और मिलकर के ये क्या हो गया अर हो गया, तो महर्षि हो गया, ये अर हो गया महर्षि। ऐसे तत् प्लस लिकार तो तत् का आ प्लस लिकार का लिर्री, तो ये अल हो जाएगा, तो तवल्लकार हो गया, क्या हो गया तवल्लकार। महा प्लस लकार तो महा का आ और लकार का ल तो अल हो जाएगा, तो ये हो गया महलकार। नर प्लस इंद्र तो नर का आ प्लस इंद्र का ई मिलकर के ए गुण हो गया, तो ये हो गया नरेंद्र, क्या हो गया नरेंद्र। तो आज वृद्धि संधि हम कल अगले उसमें पार्ट में पढ़ाएंगे। आज इतना ही। और कैसी लगी आपको हमारी ये संधि हमें अवश्य कमेंट करें आप, क्योंकि आप मतलब कमेंट नहीं करते हैं, हमें कमेंट करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो आज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।